नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 27 मई के बाद 1 करोड़ के जो मेगा ग्रैंडी के कॉन्टेस्ट ड्रीम 11 पे दिखाई दे रहे थे, जो कि फैंटेसी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी थी, वहां से क्यों ड्रीम 11 ने मेगा ग्रैंडी के कॉन्टेस्ट हटाए। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा जो 27 मई को ही जो सुनवाई होने वाली थी जीएसटी को लेकर के, और सुनवाई हुई भी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का बयान क्यों आया और गवर्नमेंट को ग्रीन सिग्नल क्यों दिया गया। 2.5 लाख करोड़ का ये जो टैक्स का मामला था, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, जितनी भी कंपनियां का टैक्स बकाया है उसको देना पड़ेगा। तो ये दो मामले इस वीडियो में कवर करूंगा, और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि पेड कंटेस्ट के बारे में क्या चल रहा है। अभी 2 दिन पहले 12 जून को एक और न्यूज आ रहा था इकोनॉमिक्स टाइम का, उसके बारे में भी आपको अपडेट दूंगा। तो जी हाँ, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। आज के मैच के प्रेडिक्शन वगैरह तो ये सारी चीज़ें चली रहेंगी। जब तक क्रिकेट रहेगा तब तक हमारी फैमिली कमा रही है। तो अगर आपको भी कमाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बिजिम फैंटेसी 11 से जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़ें। और आज के मैच के पूरे यहाँ पे 40% 28% टैक्स का मामला सुलझाऊंगा, और क्या होने वाला, पेड कंटेस्ट क्या हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं। और जीएसटी को लेकर के ऑनलाइन गेमिंग यहाँ पे इंडस्ट्री पे 2.5 लाख करोड़ का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैसे बचेगी इंडस्ट्री। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये बिल्कुल जायज है, जो 2.5 लाख करोड़ का यहाँ पे टैक्स यहाँ पे मांगा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं उन पे, यानी कि टोटल अगर पैसे को जोड़ा जाए तो 2.5 लाख करोड़ का मामला निकल के आ रहा है। अब आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है। अब देखो, अभी रिसेंट के 2 दिन पहले ऑनलाइन एक यहाँ पे आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑनलाइन गेमिंग मनी टैक्स डिस्प्यूट जीएसटी टू बी charged on full value of the deposit. Rule Supreme Court नो हाउ इट इम्पैक्ट द प्लेयर्स। अब यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पैक्टफुल यहाँ पे न्यूज निकल के आ रहा है 2 दिन पहले। 27 मई को तो वो वाला आया था 28% जीएसटी को लेकर के। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को लेकर के 28% जो टैक्स पुराना 2018 का भी गवर्नमेंट मांग रही है, तो उससे क्या होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सारी कंपनियां बंद हो गई। अभी जो ड्रीम 11 पे आपने देखा होगा कि वो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था, उसको भी हटा दिया गया। तो अब क्या होने वाला है, पेड कंटेस्ट के आने के कितने चांसेस हैं और क्या क्या हो सकता है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप गवर्नमेंट की दोहरी नीति को देखो किस प्रकार से। एक तरफ ऑनलाइन गेमिंग बिल ला करके गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अगर एक तरफ ऑनलाइन गेमिंग बिल ला करके गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम पेड कंटेस्ट से चलने वाले जिस गेम में पैसा लगता है उसको हम परमानेंट बंद करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये कर रही है, देखो क्या कह रही है, 28% टू 40% द मूव टू जीएसटी 2.0। क्या है मतलब जीएसटी 2.0, इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। द वेरिडेट डिड नॉट अराइव द वैक्यूम आफ्टर ए वाइड रिव्यू ऑफ द डिजिटल इंटरटेनमेंट एंड सीन गुड लैंडस्केप द गवर्नमेंट कैरिड आउट ए स्वीपिंग रेट ओवर यहाँ पे ओवरहॉल डब्ड जीएसटी 2.0 विथ इफेक्टिव फॉर्म 22 सितंबर 2025। द जीएसटी रेट ऑन ऑनलाइन मनी गेम्स वाज रेज फॉर 28% टू 40% स्टिल ऑन द फुल फेस वैल्यू ऑफ प्लेयर डिपॉजिट। अब इस डेट को आप याद रखना, 22 सितंबर का ये मामला है। और 22 सितंबर को जो जीएसटी का वो आया था ना ड्राफ्ट, क्या बोलते हैं, जीएसटी जो हर साल बैठता है, 56 जीएसटी का जो आया था चार्ट, तो उसमें साफ साफ देखो 22 अगस्त को क्या हुआ था। 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ, जिसमें साफ साफ यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया, आईटी मिनिस्टर के द्वारा, कि हम पेड जितनी मनी से गेम्स खेलने वाली कंपनियां उनको बंद करेंगे। लेकिन उसके अगले ही महीने ये गवर्नमेंट ये बोल रही है कि कसिनो, हॉर्स रेसिंग और जितनी भी ऐसी गेमिंग कंपनियां उन पे 28% टैक्स से लेकर के 40% टैक्स बढ़ाएंगे। तो एक तरफ आप रूल बना रहे हो कि इसको बंद किया जाए, और दूसरी तरफ उस वही रूल को आप अवॉइड करके दूसरा रूल यहाँ पे पास कर रहे हो। 22 से 28 सितंबर को ये वाला जीएसटी काउंसिल में जो बैठक हुई थी, उसमें 28% को बढ़ा करके 40% यहाँ पे टैक्स को जनरेट किया गया था, जो कि मैंने आपको इस बारे में भी वीडियो बना करके अपडेट दिया था। तो आप एक तरफ समझो कि गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। ठीक है, बंद करने का इनका कोई मकसद नहीं लग रहा है। जिस प्रकार से ये एक तरफ बंद कर रही है ऑनलाइन गेमिंग बिल ला करके, और दूसरी तरफ टैक्स लगा रही है 28% से 40%। तो अब क्या हो सकता है आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ये अभी 2 दिन ऑनलाइन गेमिंग मनी टैक्स डिस्प्यूट, जो कि मैंने आपको बताया, इस प्रकार से यहाँ पे चीजें चल रही हैं। अब क्या हो सकता है आगे, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको अच्छे से यहाँ पे डिकोड करते हैं। हाउ टू फाइट वीगेन, अब इससे लड़ा कैसे जाए। 4 years गेमिंग प्लेटफॉर्म आर्ग्यू दी वी आर मोर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन प्लेयर्स कंप्लीट अगेंस्ट
each other. The platform simply provide the arena and collect a small fee. Accordingly, companies paid GST on ओनली ऑन देयर रिटेन्ड कमीशन ग्रोस, जिसको GGR बोलते हैं, ग्रोस गेमिंग रेवेन्यू। अब देखो पहले जो कंपनियां होती थी ना, वो जो कमीशन लेती थी ना हमसे कोई भी कंटेस्ट पे, तो उस कमीशन में से जो टैक्स बनता था वो गवर्नमेंट को देती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट की भी बातों को आप ध्यान से सुनो। द टैक्स डिपार्टमेंट से इट वेरी डिफरेंटली, मतलब जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो अलग ही सोच रही है। वो बोल रही है कि आप जो जितने भी, जैसे कि द बिफोर इंटायर पूल ऑफ स्टेक इज यहाँ पे टैक्सेबल, नॉट जस्ट द ऑपरेटर स्लिक विथ बोथ साइड। मतलब इनका जो कहना था, मैं आपको एक अच्छे से विस्तार से समझाता हूँ। इनका जो है ना वो पर बेट, जैसे कि अगर आप 49 रुपये वाले कंटेस्ट खेल रहे हो तो 49 रुपये पे भी ये टैक्स लेना चाहती है गवर्नमेंट। और साथ ही साथ जो अगर आप 1 करोड़ विन भी करोगे ना, उस 1 करोड़ पे भी 28% टैक्स और अलग से लेंगे। जैसे कि 1 करोड़ का जो, अगर मान लो कि 100 प्लेयर्स मिल करके 1000 रुपये यहाँ पे प्राइज पुल रखते हैं, तो प्राइज पुल में से 28% टैक्स लेना चाहती है। ठीक है, पर बेट अगर आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो उसमें से भी 28% लेना चाहती है, और विन करने के बाद TDS तो आपको देना ही है। मतलब समझ रहे हो, गवर्नमेंट कम से कम 100 रुपये में 70% से 80% पैसे ले लेगी ऐसे टैक्स, GST और TDS कर करके। तो आप ये बताओ, तो फिर यहाँ पे यूजर्स को ना प्रॉफिट होगा और ना ही कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो कंपनियां कैसे चलेंगी? तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, गवर्नमेंट का कहना है द एपिक्स कोर्ट रूल्ड दैट GST एट 28% अप्लाइज टू द फुल फेस वैल्यू ऑफ एवरी पेड। पहले जो होता था वो फर्स्ट डिपॉजिट पे, यानी कि जितना आप डिपॉजिट कर रहे हो उस पूरे डिपॉजिट पे फेस वैल्यू जो डिपॉजिट का आपका होगा उसी पे टैक्स लिया जाता था, GST। लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम अब फुल फेस वैल्यू ऑफ एवरी बेट पे लेंगे। जब जब आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने जाओगे ना, तब तब ये बेट लेना, मतलब उस पर ये टैक्स लेना चाह रहे हैं। तो इससे इनका बहुत ही ज़्यादा टैक्स जनरेट होगा और गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन यूजर्स का लॉस होगा और कंपनीज का लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे हम करेंगे क्या? ठीक है, अब आगे करना क्या है, तो ड्रीम 11 बंद हो जाएगा क्या हमेशा के लिए 2025-26 में? क्या ये सच्चाई है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले जो 12 जून का मामला था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इकोनॉमिक्स टाइम ने ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं, तो अभी स्टेक होल्डर्स के साथ गवर्नमेंट और IT मिनिस्टर के साथ मीटिंग चल रही है, और मीटिंग होने के बाद इसको अच्छे से कंप्रोमाइज़ कर दिया जाएगा। हालांकि GST तो पे करना ही पड़ेगा सबको, जितनी भी कंपनियां चल रही थी। हालांकि OGAI को बनाया ही इसलिए गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मामला चल रहा है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया दिया। ड्रीम 11 क्या बंद होगा? हाई चांसेस है कि अब देखो पेड कंटेस्ट वगैरह सब हट चुके हैं। 1 करोड़ के मेगा ग्रैंडी का कंटेस्ट है वो भी हट चुके हैं। बस थोड़ा सा इंतजार। और ये गवर्नमेंट देखो, ड्रीम 11 है ना, वो और भी ज़्यादा लफड़े में नहीं फंसना चाहती है, इसलिए उन्होंने हटा दिया। सोच रही है कि जैसे ही मामला सब शांत होगा उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन व्यूअरशिप तो डाउन होगा ही। अब बात करते हैं गवर्नमेंट रिलैक्स ऑनलाइन गेमिंग रूल्स। अब देखिए, गवर्नमेंट रिलैक्स करने के लिए गेमिंग कंपनी के लिए क्या किया है, OGAI बनाया, जो कि मैंने आपको बताया था, OGAI ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन और सुनवाई कब होने वाली है? तभी सुनवाई होगी जब तक GST का मामला सॉल्व नहीं हो जाता और सारी कंपनियां नहीं मान जाएंगी GST देने को लेकर के। तो ये मामला आपको ध्यान में रखना है। जज सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या क्या है, जो कि मैंने आपको बताया, कंपनीज मोस्ट 28% ऑन द फुल प्राइस पुल पे भी लेना चाहती है और पर एवरी बेट पे पैसा वसूलना चाहती है। ठीक है, कुछ रेगुलेटरी बॉडी जो है वहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा कि अगर आप 49 रुपये वाला कंटेस्ट दिखा रहे हो, रजिस्टर करवा रहे हो, तो 49 रुपये वाले ही कंटेस्ट आपको खिलाने हैं, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा आपको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करवाना। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। तो हाई चांसेस है नेक्स्ट हायरिंग अगस्त से इधर हो जाएगी। ठीक है, तब तक 1 साल हो चुका रहेगा, तब तक आप लोग कमाओ। फ्री टू प्ले में माई 11 सर्कल जैसी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तब तक एक्टिव रहो। जैसे ही पेड कंटेस्ट वापस आएंगे आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी जीतने की, ग्रैंड लीग जीतने की। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी। तो पेड कंटेस्ट जैसे ही वापस आएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और कुछ है नहीं, जो ये आया था डिस्प्यूट हुआ था GST को लेकर के, तो इस पर फुल फेस वैल्यू जो यहाँ पे गवर्नमेंट मांग रही है, यहाँ पे थोड़ा सा डिपॉजिट पे ही ये सही रहेगा, जो कि पहले की तरह चल रहा था। क्योंकि अभी एक ट्विटर के हैंडल के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि देखो ये आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे इसका ये बढ़ने वाला है, इसका मार्केट बढ़ने वाला, तो इसलिए ये रेगुलेटरी बॉडी बनानी जरूरी थी, तो बन गई। बाकी पेड कंटेस्ट वापस आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़ें। हाई चांसेस है कि
पेड कंटेस्ट वापस आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है।